Hello everyone, welcome to Wise Education and we are doing chapter 7 class 6 साइंस का chapter 7 हम लोग कर रहे हैं getting to know plants। हमें plants के बारे में जानना है इसके अंदर and we have done the plant portion, herbs, shrubs, trees, plant part that is the leaves, stem and रूट ऑल्सो वी ऑल हैव डन ऑलमोस्ट। ठीक है, हमने ज़्यादातर इसमें सभी चीज़ें कर ली है, लेकिन कुछ पोर्शन रहता है जो कि आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है, जो हमें इसमें डिस्कस करना है, वो आपको करना है, हमें करना है आपका जो ये हो गया फ्लावर है, फ्लावर के पार्ट्स हैं उसके अंदर, और फ्लावर्स की कुछ कटिंग वगैरह के बारे में भी इसमें थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि एनसीईआरटी में गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट द फ्लावर और द most important part of the plant. Flower is the most attractive part of a plant. Plant का बहुत ही attractive part होता है। Definitely जब हम flower को देखते हैं तो वही plant हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वही एक अट्रैक्शन का पार्ट होता है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, फ्लावर को क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है? बिकॉज इट इज ऑल्सो द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, क्योंकि जो हमें नया प्लांट मिलेगा वो उसी फ्लावर से मिलना है। क्योंकि फ्लावर के अंदर क्या होगा, फ्लावर के अंदर ही क्या प्रेजेंट रहते हैं, उसके रिप्रोडक्टिव पोर्शन रहते हैं, स्टेमन्स होता है, उसका पिस्टिल होता है, और जिसके बाद में सीड का फॉर्मेशन उसी के अंदर होता है, और सीड से ही हमें नई जनरेशन मिलती है। क्योंकि हम नया प्लांट ग्रो कराने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सीड का यूज करते हैं, तो सीड उसी फ्लावर से मिलना है। अगर हम कुछ एक्सेप्शन छोड़ दें, जैसे कि वेजिटेटिव पार्ट से भी हम कुछ प्लांट्स ग्रो करा सकते हैं, जैसे आपने कटिंग वगैरह से देखा होगा कि हम कट करके कुछ नए प्लांट बना सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मली नेचुरली भी बहुत सारे हो जाते हैं प्लांट वेजिटेटिव पोर्शन से। बट मोस्टली जो हमारा जो मेन एम होता है वो यही होता है कि हम लोग उससे सीड ले लें, जिससे कि हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक अपने पास एक चीज़ एक तरह से प्रिजर्व करके रख सके, कि फर्दर अगर हमें नीड होती है तो हम उस चीज़ को ग्रो करा सके। और अगर अच्छी वेराइटी है तो डेफिनेटली सीड की ही हमें नीड होती है। इट इज़ यूजुअली मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होता है ये प्लांट का। क्यों अट्रैक्टिव होता है? क्योंकि कलरफुल होता है, इसके अंदर डिफरेंट कलर होते हैं, और जैसे कि ग्रीन कलर के लिए पिगमेंट होता है, राइट, तो उसी तरह से अगर हम बात करें तो जो एक कलर होते हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उसके अंदर हमारा होता है आपका कैरोटीन जेंथोफिल, वो भी अलग पिगमेंट्स ही होते हैं जिससे कि कलर मिलता है प्लांट्स को। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी मॉडिफाइड शूट, इसको मॉडिफाइड शूट कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसको मॉडिफाइड शूट? क्योंकि हमने पढ़ा है कि शूट सिस्टम क्या होता है, अपर ग्राउंड पार्ट होता है, और जो रूट सिस्टम होता है वो लोअर ग्राउंड पार्ट होता है। अपर ग्राउंड में जो टिप का पोर्शन होता है वो क्या होता है, वही बना करता है आपका फ्लावर। सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे जाकर के फ्लावर, मतलब एक ट्विग अगर आप देखोगे तो लास्ट में उसके ऊपर फ्लावर ही प्रेजेंट होता है, उसके बाद और कुछ प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसको मॉडिफाइड शूट कहते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। कई बार ये कंपटीशन में और आपके एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है कि जो आपका फ्लावर है वो क्या है, दैट इज द मॉडिफाइड शूट। नेक्स्ट इज द सेपल पेटल्स, ये इसके कुछ पार्ट्स हैं जो कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टिल, ये मेन पार्ट होते हैं एक फ्लावर के। जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो कैसे अरेंज रहते हैं, एक रिंग की फॉर्म में, एक होल की फॉर्म में रहते हैं। यानी कि फ्लावर आपने देखा होगा ऐसा पूरा कवर रहता है, और उसके बाद इसके पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। सबसे नीचे का जो पोर्शन होता है वो होता है पेडिसल, यानी कि ये स्टेम से जो अटैच रहता है। दूसरा होता है रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल होता है जो कि फ्लावर को अटैच करता है पेडिसल से, यानी एक बेस प्रोवाइड करता है जिस पर कि इसके पूरा पोर्शन ये प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो मेन पार्ट आता है वो होता है आपका सेपल, जो ग्रीन कलर के रहते हैं, और स्टार्टिंग में बर्ड फॉर्मेशन में जब कली होता है एक फ्लावर तो वो उसको प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और धीरे धीरे जैसे ही वो बर्ड क्या होने लगती है, खुलने लगती है या डेवलप होने लगती है, मैच्योर होने लगती है, तो ये सेपल्स थोड़े थोड़े सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद जो कलर पिगमेंट वाले आपको पोर्शन दिखाई देते हैं ये वाले, दैट इज दी पेटल्स। उसके बाद जो अंदर आपको ये सेंटर में दिखाई दे रहा है ये कंप्लीट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से और यहाँ तक ये कंप्लीट पोर्शन, इसको बोला जाता है पिस्टल। अब पिस्टल के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, आपका होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। हम लोग इसे अभी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, आप लास्ट तक वीडियो देखते रहना। इसके अलावा ये आपका कैसा पार्ट हो जाता है, ये होता है आपका फीमेल वाला पोर्शन। ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल दो ही चीजें होती हैं, तो ये आपका कौन सा रहता है, प्लांट का फीमेल वाला पोर्शन।
और अगर मैं बात करूं इधर स्टेमन की, दिस इज द मेल पोर्शन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ये होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अंदर क्या होता है, आपका ऊपर वाला पोर्शन होता है एंथर, जो कि ये गोल सा आपको सीड की तरह से दिखाई दे रहा है, और जो जिससे ये अटैच रहता है फिर फ्लावर के बेस पर, उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। इसके अलावा ये जो प्रेजेंट है इसको बोला जाता है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब इसके अंदर दिखाई हुई है, अंदर ये जो येलो कलर की दिखाई दी है क्लियरली इसमें मेंशन है, बट नॉर्मली अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर पोलन ट्यूब दिखाई नहीं देती है। मेनली पोर्शन कौन से होते हैं, ये 3 पोर्शन पिस्टिल के होते हैं, ये आपका स्टेमन के होते हैं, आपका ये ओव्यूल होता है, पेटल्स, सेपल्स, और आपका पेडिसल्स, ये प्रेजेंट रहते हैं नॉर्मली अगर हम फ्लावर में देखें तो जो पोर्शन हो गया होल्स में प्रेजेंट रहते हैं, तो सबसे पहले आ गया आपका पेडिसल्स। पेडिसल्स क्या होता है, द स्टोक दैट जॉइन अ फ्लावर टू द प्लांट, जो कि उसको जॉइन करके रखता है प्लांट के साथ में किसी भी फ्लावर को। सेपल्स, इट इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर, यानी कि बाहर का जो घेरा होता है फ्लावर का वो होता है सेपल्स। और ये ज्यादातर कैसे रहते हैं, ग्रीन कलर के रहते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये कुछ फोटोसिंथेसिस का काम भी करते हैं। स्टार्टिंग में इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर व्हाइल इट इज स्टिल अ बर्ड, जो अभी मैंने बताया था कि जब वो बर्ड होती है, जब वो छोटी सी कली होती है, एक इमेच्योर फ्लावर होता है या एक बेबी बोल दो कि बेबी फ्लावर जो होता है उसको प्रोटेक्शन का काम करती है। नेक्स्ट इज द पेटल, इनसाइड द सेपल्स देयर इज अ वॉल्स ऑफ पेटल्स। पेटल्स का अगेन दूसरा घेरा होता है जिसमें कि अलग अलग कलर हो सकते हैं और वो डिपेंड करते हैं अगेन पिगमेंट पर। नेक्स्ट जो है उसका पोर्शन, उसके बाद हम आते हैं, अच्छा ये जो हमने पेटल्स पढ़े हैं तो ये क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, जैसे कि ये तो चलो ग्रीन कलर का है, प्रोटेक्शन कर रहा है, प्लस क्या कर रहा है, कुछ फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। लेकिन ये नेचर ने कलरफुल क्यों बनाए हैं, अगेन तो इसलिए जिससे कि क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके, इसकी फ्रेग्रेंस जो इसके अंदर जो पेटल्स होते हैं उससे अट्रैक्ट हो सके। हम लोग तो अट्रैक्ट होते हैं सिर्फ उसकी देखने के लिए कि हाँ बहुत सुंदर लग रहा है, उसको ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन इंसेक्ट और बर्ड्स भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि जिससे उनका पोलिनेशन हो सके। अब पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन में क्या करते हैं, जो मेल वाला पार्ट है या जो मेल वाला पोर्शन है वो फीमेल वाले पार्ट तक पहुंचाना होता है। अब उसको पहुंचाने के लिए कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए, तो वही मीडियम जो रहता है वो होते हैं आपके इंसेक्ट, बर्ड्स वगैरह। इसी को हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स या मेल गैमीट्स फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, उसके ओवम के लिए, जिससे कि फर्टिलाइजेशन होता है और फिर उसके बाद में लास्ट में जाके आपका सीड फॉर्मेशन होता है। सम फ्लावर्स हैव स्वीट स्मेल पेटल्स, कुछ जो फ्लावर होते हैं वो कैसी रहती हैं, पेटल्स की जो स्मेल होती है वो काफ़ी स्वीट होती है, और इस स्वीट स्मेल की वजह से ही कौन अट्रैक्ट होंगे, बर्ड्स और इंसेक्ट। विद इट्स कलर एंड फ्रेग्रेंस, खुशबू मतलब फ्रेग्रेंस मतलब स्मेल एक तरह से। द पेटल्स अट्रैक्ट नॉट ओनली द ह्यूमन बींग, सिर्फ ह्यूमन बींग को ही अट्रैक्ट नहीं करते वो अपनी स्मेल से और जो ये कलरफुल सब्सटेंस है उसकी वजह से, बल्कि किसको करते हैं, इंसेक्ट और बर्ड को भी, जो कि अगेन जरूरी है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। स्टेमन्स जो है उसका सेकेंड पार्ट है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो मैंने अभी डिस्कस भी किया था। ये कैसे रहते हैं, 4 to 6 होते हैं नंबर में, और ये अलग अलग हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही होगा, इसी बीच में होंगे, कम ज्यादा भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ज्यादातर इन्हीं के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। किसी फ्लावर में ज्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी कई फ्लावर में आपको मिल सकता है, जैसे कि हिबिस्कस होता है, आपका गुड़हल का फूल जो रहता है उसमें काफी सारे स्टेमन्स होते हैं। आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ flower, each stamen is made up of 2 parts, that is the filament and anther, 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। सेकंड जो एंथर होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, पोलन ग्रेन्स, जिसको कि मैं बोल रही हूँ मेल गैमेट। यही पोलन ग्रेन्स किस पर जाएंगे, फीमेल पर जाएंगे, उसके बाद उसमें फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट इज द पिस्टिल, दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड इट इज द female reproductive part of a flower. Ovary can be divided into 3 parts, that is the stigma, style and ovary. किस किस में डिवाइड रहती है ये डिवाइड रहती है आपकी स्टिग्मा में, स्टाइल में एंड स्टिग्मा में होती है आपकी, स्टाइल में रहती है और ओवरी में। अब नेक्स्ट में हम इसका थोड़ा सा इसकी हेल्प से देख लेते हैं कि इसके अंदर ये एक्चुअली में
है क्या? तो इसमें क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, स्टेमन वाला पोर्शन है और ये आपका पिस्टिल है। तो स्टेमन हमने देखा कि यहाँ पर क्या है प्रेजेंट, ये वाला पोर्शन है आपका एंथर। एंथर को अगर हम कट करें, सपोज करो ये एंथर है, जब हम इसको कट करेंगे यहाँ से, तो ये कट में हमें यहाँ पर कुछ डॉटेड सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है इस तरह से। मतलब अगर ऊपर से देखेंगे तो इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगी, वो इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। सिमिलरली अगर हम ओवरी को कट करें तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं ये ओव्यूल्स, जो कि ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है दाने जैसी, इसको बोलते हैं ओव्यूल। और जो ये पोर्शन होता है कंप्लीट, इसको बोला जाता है लोक्यूल, यानी कि एक तरह से एक एरिया या लोक्यूल, एक कैविटी टाइप, जिसके अंदर छोटे छोटे बीज जैसे होंगे स्ट्रक्चर, जिसको ओव्यूल बोलते हैं। अगर हम किसी भी चीज को ऐसे कट कर रहे हैं, नॉर्मली हमने क्या किया, हमने ब्लेड लिया और इस डायरेक्शन में कट कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं LS, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। अगर हम किसी चीज को कट करते हैं इस डायरेक्शन में, यानी कि हमने ब्लेड लिया और इस डायरेक्शन में कट कर दिया, तो फिर पोर्शन कैसे होगा, ऐसे दिखाई देगा। अब ये जो हमें दिख रहा है ये है LS, क्या ये है LS। और अगर यहाँ से हमें दिखाई देता है, सपोज करो यहाँ पर ये होता है, तो यहाँ पर हमें अगेन जैसे कि अभी पोलन ग्रेन में मैंने बताया, तो यहाँ से कुछ बीड्स दिखाई देती, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है, राउंड सा होता, और यहाँ पर ये गोल गोल से हमें दिखाई देते इसके अंदर की तरफ। तो ये कैसी हो जाती, ये हो जाती ही इसकी TS, राइट। तो यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन कैसे होता है, हॉरिजॉन्टली, जैसे कि ये हमने कट लगाया ऐसे, तो ये हो गया TS। अगर हमने कट लगाया ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया आपका LS। क्लियर, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। यही था इस चैप्टर के अंदर, कुछ इसके कीवर्ड्स रहते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन या जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ आपको सबसे पहले वो मिल जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।